हाय फ्रेंड्स, जीतू कंप्यूटर चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू इन हिंदी। ये हमारी इंडियन पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है। कल हमने जहाँ तक कंप्लीट किया था अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित क्वेश्चन है और इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन जी के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर इन हिंदी फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ आपको। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। मतलब आपके जो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, अंबेडकर जी थे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो थे। और उसमें कितने सदस्य थे, शायद मुझे लगभग पता है 7 सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बताइए इसमें से कौन थे जो जो आपके सदस्य नहीं थे, सदस्य समिति के सदस्य नहीं थे, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो समिति के अध्यक्ष, वो नहीं थे, सदस्य नहीं थे। हम देखते हैं इसको, आंसर भी यहाँ से आप कर देंगे, नीचे आके यहाँ से मैं आंसर करूँगा, यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या है। मतलब संवैधानिक राजतंत्र, राजा संविधान लिखता है फर्स्ट, सेकंड है राजा संविधान की व्याख्या करता है, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है, राजा लोगों द्वारा चुना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि राजतंत्र का अर्थ क्या है, लोकतंत्र और राजतंत्र क्या है। राजा द्वारा, राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है। हम देखते हैं आंसर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें है राजतंत्र मतलब राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करता है। ठीक है, जो राजा है वो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करता है, मतलब आपका आंसर सी है। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, 1922, 1923, 1921, 1920। तो इसमें हम देखते हैं क्या आंसर है इसका। 1920, जो 1920 है फ्रेंड्स, उसमें जो है आपका है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है भारत का संविधान, भारत का वर्णन इस प्रकार करता है कि पहला ऑप्शन है क्या है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है एक महासंघ, एक अर्धसंघीय, एकात्मक और राज्यों का संघ। तो आपको पता है कि भारत का संविधान जो है, भारत का वर्णन क्या कहता है, राज्यों का संघ। इसका आंसर भी देख लेते हैं क्या है, आंसर हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको कि राज्यों का संघ जो है आपका, ये डी आंसर आपका होने वाला है इसमें। तो इस प्रकार से आप, इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है, क्या है। ब्रिटेन, यूएसए या फ्रांस या स्विट्जरलैंड। तो देखते हैं फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है हो सकता ब्रिटेन हो, लेकिन मैं चूँकि अपन देख रहे हैं इसमें से क्या आंसर होना चाहिए, उस पर क्लिक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्रिटेन है आंसर। तो आप क्या है, जो कानून के शासन की अवधारणा सबसे ज़्यादा ली गई है वो आपकी, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपने ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है।
लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है कहाँ? ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, रूस, भारत। तो कहाँ है फ्रेंड्स इसका आंसर? हम इसमें चेक कर लेते हैं। ये है फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? ये आपका आंसर बी आंसर आपका हो जाएगा। आपका बी आंसर है। इसके बाद फिर देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? संविधान का लचीलापन, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संभवता। तो हम इसको देख लेते हैं इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स। यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, मतलब आपका आंसर बी है। आपका आंसर बी है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था, उपरोक्त सभी। जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आंसर होना चाहिए, है ना, डी आंसर। लेकिन देख लेते हैं चूँकि क्या आंसर इसका है। देखिए फ्रेंड्स इसका डी आंसर ही है। तो क्योंकि ज़मीनी स्तर का जो लोकतंत्र जो संबंध है वो कहीं ना कहीं शक्तियों से संबंधित है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो क्या है? डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, या हिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, या हिंसक तरीकों से समाजवाद लाना, या लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। तो फ्रेंड्स हमारा लोकतंत्र का अर्थ ही है कि लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। मुझे लगता है डी आंसर होना चाहिए, लेकिन मैं देखते हैं क्या आंसर है। इस पर अपन क्लिक करेंगे आंसर पर। देखिए फ्रेंड्स ये है लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। तो फ्रेंड्स ये डी आंसर ही है। हम इसको क्लिक करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। ये फ्रेंड्स ऑनलाइन ही मैं लगा रहा हूँ, जो इसका आंसर होता है मैं देखता हूँ, देखकर बताता हूँ। कुछ मुझे पता है कुछ नहीं भी है, तो भी अपन इसमें मिलके इसको कंप्लीट करते हैं। हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद, ये दो शब्द संविधान को मूल बताया है? संविधान की जो है मूल व्यवस्था बताई, किसने बताई है? केशवानंद भारती मामले ने, या SR बोमई मामला, इंदिरा साहनी मामला, वही है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या आंसर होना चाहिए? SR बोमई मामला, मतलब आपका जो है बी आंसर इसमें फ्रेंड्स है, बी आंसर। इसके बाद हम देखते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभुत्व। तो आपको पता है कि भारत देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है। अब आप यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स इसमें क्या उपयोग हुआ है। वयस्क मताधिकार मतलब यहाँ वोट डालने से संबंधित अगर उसने बात की है तो इसमें से हमारा लोकतांत्रिक आंसर होना चाहिए। चूँकि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष भी है, लेकिन हमें इसमें जो इसके क्वेश्चन के अनुसार है सी आंसर होना चाहिए। लेकिन चलो हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या है? सी आंसर ही निकला है, लोकतांत्रिक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। और भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
तो इसमें ये पूछी गई तो फ्रेंड्स सी आंसर होना चाहिए। आप देख रहे हैं हमारा सी आंसर होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी इसको देखते हैं क्या आंसर बताता है कंप्यूटर महाशय। तो हम देखते हैं 1985 बता रहा है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो आपको पता है कि भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 पर बहुत चीज़ें थी। आरबीआई की अगर वो कहें हम, आरबीआई की जो स्थापना है भारत सरकार 1935 अधिनियम के तहत है, साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन। तो उसमें हम देखते हैं क्या है। तो पहला ऑप्शन है साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन आयोग, द्विमित्रुत्व थीसिस और लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। तो इसमें से आंसर देखते हैं फ्रेंड्स क्या होना चाहिए। इसका आंसर मुझे भी लग रहा था कि साइमन कमीशन ही होना चाहिए, वही आंसर है। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आंसर है, क्योंकि साइमन कमीशन जब आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया? मतलब देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया? ये कौन थे जिन्होंने बताया? महात्मा गांधी थे, या आपके राजेंद्र प्रसाद थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, बी आर अम्बेडकर जी थे, कौन थे? तो ये हम देखते हैं, क्योंकि 1935 अधिनियम बहुत फेमस अधिनियम है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो जिन्होंने ये बताया था फ्रेंड्स। क्या बताया था कि आपका जो भारत सरकार अधिनियम है वो क्या है? नया बंधन चार्टर है। क्या बताया फ्रेंड्स? बंधन चार्टर बताया है। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कौन थे? देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। इसके बाद आगे देखते हैं हम, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति। तो इसमें से फ्रेंड्स मुझे जहाँ तक मेरा अनुमान है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं क्या आंसर निकलता है। हम क्लिक करेंगे यहाँ। देखिए फ्रेंड्स, भारत के मुख्य न्यायाधीश ही आंसर है। क्या है फ्रेंड्स, भारत का जो संविधान रक्षक है, आपको पता ही है, हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि जो संविधान के जो मूल अधिकार हैं उनका संरक्षण है वो हमारा क्या है? सुप्रीम कोर्ट में है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में मुखिया कौन हुए? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसलिए आंसर ये हुआ, बी आंसर। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? क्या है? संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र या ये सभी? तो सरकार एक आवश्यक तत्व है, क्षेत्र है, संप्रभुता है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये सभी होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आंसर देख लेते हैं क्या आंसर है। तो फ्रेंड्स ये आ गया, देखिए ये सभी आंसर है, वो मैंने आपको बताया भी था। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं आगे, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? तो हम देखते हैं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सरकारी। अब यहाँ फ्रेंड्स हम देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है तो सामाजिक, आर्थिक। अब ये तो चलिए अपन देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, राजनीतिक। तो फ्रेंड्स ये आपका राजनीतिक आंसर है। इस प्रकार से फ्रेंड्स अब आगे देखेंगे, एक मिनट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ से मिलते हैं? फ्रेंड्स भारतीय लोकतंत्र के आदर्श, जो लोकतंत्र है डेमोक्रेटिक है, उसके आदर्श हमें संविधान से कहाँ मिलते हैं? तो पहला है प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4, भाग 1। तो भाग 1,
तो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है जो फंडामेंटल आपके राइट्स हैं, हम कहें या ड्यूटीज़ कहें, ये कहाँ हैं? भाग 3 होना चाहिए क्या? हम देखते हैं फ्रेंड्स, चूँकि ये ऑनलाइन चल रहा है टेस्ट, तो इसमें हम ऑनलाइन ही यहाँ क्लिक करेंगे तभी आंसर हमें पता चल पाएगा कि आंसर इसका क्या है। हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो संविधान के आदर्श हैं वो हमें प्रस्तावना से मिलते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समता वाक्यांश उधार लिया गया है। कहाँ से? आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि समता समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 में है वो कहाँ से लिया गया? यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन और ग्रीस। तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कहाँ से हो, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से लिए गए थे। तो यूएसए मुझे लगता है शायद। देखते हैं अपन, आंसर पे क्लिक करेंगे। सॉरी, ब्रिटेन। इसका आंसर फ्रेंड ब्रिटेन है। ब्रिटेन से जो है लिए गए थे, तो ये आप इसमें टिक करेंगे ब्रिटेन। इसके बाद अपन देखते हैं संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित परिलक्षित होते हैं। प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में परिलक्षित है। तो किस में है फ्रेंड्स? चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है प्रस्तावना। तो फ्रेंड्स जो आपका परिलक्षित है जो वो आपके सोच और संविधान इसमें किस में है? आपके मौलिक वो प्रस्तावना में है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हम इसमें फ्रेंड्स ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल 30 क्वेश्चन ही करेंगे एक क्लास में। इसके बाद हम 21 क्वेश्चन देखेंगे। 21 क्वेश्चन में हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीय स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, संघीय सरकार। तो सरकार का संसदीय स्वरूप कौन विशेषता नहीं है? देखो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो व्यवस्था है, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप या सरकार का संसदीय स्वरूप ये भी है। संघीय सरकार मुझे लगता है लास्ट होना चाहिए, लेकिन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, अपन देखते हैं। सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, तो ये सी आंसर है इसकी, जो क्या है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो ये सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। ये फ्रेंड्स लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो भी हमारे इंडियन पॉलिटी में आते हैं वो क्वेश्चन है, इसलिए मैं डेली इसमें 30 क्वेश्चन के लिए अपन ऑनलाइन इसमें क्वेश्चन कराएंगे फ्रेंड्स। इसके बाद आप फ्रेंड्स देखते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। तो आपको फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में कईयों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने कई बार बताया है कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा हृदय कहा है। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको कहा है? प्रस्तावना को कहा है भारत संविधान की आत्मा। और इन्होंने किसको कहा है? इन्होंने कहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार है, सी आंसर मतलब इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। फिर भी हम आंसर देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, मैंने बताया था संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता को अवधारणा को अपनाया गया है, कहाँ से? तो आपको पता होना चाहिए भारत में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई? इंग्लैंड, USA या कनाडा या फ्रांस। तो कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से, जहाँ तक देखते हैं, फिर भी मुझे इसका राइट आंसर शायद नहीं पता। देखिए, इंग्लैंड ही है। तो फ्रेंड्स जो आपकी भारत की एकल नागरिकता, चूँकि USA में फ्रेंड्स डबल नागरिकता है, वहाँ स्टेट की नागरिकता अलग है, केंद्र सरकार की नागरिकता अलग है, चूँकि इंग्लैंड में एक ही नागरिकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है किसके द्वारा? जी फ्रेंड्स, आपने देखा होगा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है कहाँ? USA, UK, USR, फ्रांस।
तो इसका फ्रेंड्स हम देखते हैं, कंप्यूटर महाशय से पूछते हैं आंसर। तो यह है आपका यूएसए। किसके द्वारा अपनाई जाती है? यूएसए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बृहद भारत शब्द का अर्थ क्या है? बृहद बृहद भारत का शब्द का अर्थ है राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता, सामाजिक एकता। तो क्या होना चाहिए फ्रेंड? मुझे लगता है फर्स्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन देखते हैं अपन क्या है हकीकत आंसर। इसमें फ्रेंड्स कुछ बताया नहीं गया है, ब्लैंक है, तो अपन इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। चलो देखते हैं आगे, इसको अभी टिक करेंगे कि देखते हैं। अपने हिसाब से तो राजनीतिक होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग बताइएगा कमेंट में इसका आंसर क्या होना चाहिए। 26 नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? वह राज्य जो किसी विशेष धर्म का पालन करता हो। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है, आपको पता होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा भारत है, लेकिन क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता क्या है? वह राज्य जो किसी विशेष धर्म का पालन करता हो, वह राज्य जो धर्म विरोधी हो, वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता, वह राज्य जो सभी धर्मों को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स, मेरे अनुसार कि वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है, मतलब सभी धर्मों के लिए समानता, धर्मनिरपेक्ष, किसी धर्म का ना विरोध और ना उसका पालन, वह राज्य जो सभी धर्मों को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं हालांकि इसका आंसर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था वह राज्य जो धर्मों के भेदभाव को नहीं करता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है कि धर्म का पक्ष नहीं कर रहे हम किसी भी धर्म का पक्ष नहीं करते हैं, हम सभी धर्मों को बराबर रूप से मानते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? फंडामेंटल राइट्स मैंने बताया था, पहले आपके जो राइट्स थे शायद मेरे हिसाब से 7 थे, आपको पता है। फिर एक अधिकार को बाहर निकाल दिया गया, वो क्या था ये भी पता होना चाहिए। तो अब कितने बचे? 6। तो अपन देखते हैं इन्होंने पूछा क्या है, प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे, हम देख लेते हैं क्या है राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स 7 है, मैंने बताई था आपको कि पहले 7 थे। एक संवैधानिक उपचार का अधिकार जो था शायद वो बाहर किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। तो क्या नहीं है राष्ट्र के अनुकूल? कानूनी समानता नहीं है क्या? राजनीतिक समानता नहीं है क्या? सामाजिक समानता नहीं है या आर्थिक समानता नहीं है? तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कमेंट्स में, मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या है। आर्थिक, क्योंकि कानूनी समानता तो बराबर है, राजनीतिक भी सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और सामाजिक भी समानता, लेकिन आर्थिक थोड़ा अलग है। अपन इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है सरकार पर लोगों का नियंत्रण, सरकार पर लोगों का नियंत्रण, लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां, राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, मतदाता अपनी सरकार बना और गिरा सकते हैं। तो क्या है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है? देखिए हम देखते हैं, पूछते हैं क्या है आंसर। मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, नहीं, हाँ बी आंसर है फ्रेंड्स, लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां, क्योंकि लोग अपने आप में इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो बी आंसर। लास्ट क्वेश्चन बचा है फ्रेंड्स, हम देखते हैं लास्ट, क्योंकि फिर 31 से हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? धर्मनिरपेक्षता का अभ्यास करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना, सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, किसी भी लोक सेवक पर उसके कर्तव्यों के पालन के दौरान हमला
नहीं करना। तो हम इसको देखते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर टिक करेंगे। तो ये आंसर बी है फ्रेंड्स। क्या है? वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच सुधार की भावना को विकसित करना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा इंडियन पॉलिटी का वीडियो कंप्लीट हुआ है। तो फ्रेंड्स ये क्लास हमारी कंप्लीट होती है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा आप, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।